नमस्कार दोस्तों, तो फिर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ रियल नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही खास होंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप समझ रहे हैं, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए कितने खास हैं। आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिएगा, फ्रैक्शन आपको दिया गया है और फ्रैक्शन से पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। फ्रैक्शन को दशमलव में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को दशमलव में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जानते भी हैं, भाग दे करके हम लिख लेते हैं, लेकिन शांत और अशांत पहचानना हो। देखिए फ्रैक्शन को दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन कभी शांत हो जाता है, कभी अशांत हो जाता है। ठीक है, तो शांत कब पहचानेंगे, शांत कैसे पहचान लेंगे, अशांत कैसे पहचान लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिएगा, सबसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखते हैं। किसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर, समझिएगा बढ़िया से, डिनोमिनेटर को अगर हम 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में लिख लेते हैं तो समझिएगा कि फ्रैक्शन जो है शांत है, अदरवाइज अशांत है। क्या समझे, डिनोमिनेटर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में लिख लेते हैं तो समझिएगा कि जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वह फ्रैक्शन क्या है, शांत है, अदरवाइज अशांत है। हाँ, जो 2 के पावर n और 5 के पावर m हम बोल रहे हैं, n और m दोनों इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। बात समझ रहा है सब ना, दोनों क्या होंगे, दोनों इंटीजर। अब देखिएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक। आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला ऑप्शन है 7/40। क्या है, 7/40। 40 को लिख सकते हैं 8 इंटू 5। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू कितना, 5 के पावर दिस। इस टर्म को लिख सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ n3 हो गया, यहाँ m1 हो गया, मतलब वह फर्म हो गया। का मतलब क्या, यह शांत निकल गया। क्या निकल गया, शांत। बाकी सारा का सारा अशांत हुआ, क्योंकि इसको भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते। इस 21 को देखिए, 21 को हम लिखेंगे तो 3 इंटू 7 लिखेंगे। 2 और 5 का कहीं जिक्र नहीं है इसमें। बात समझ रहे हैं, ये दोनों होना चाहिए, चाहे एक भी कोई हो तो कुछ नहीं। 5 अगर नहीं हो, 2 हो तो 5 के पावर 0 वहाँ कंसिडर कर लेंगे। 5 के पावर हो, 2 के पावर नहीं हो तो 0 कंसिडर करेंगे। बात समझ रहे हैं, और उस केस में कहेंगे कि फ्रैक्शन शांत है, अदरवाइज क्या है, अशांत है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आप देखिए इसका ऑप्शन, पहला है 5/8। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 8 को कितना लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं आराम से 2 के पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 को साथ में हम ऐसे भी लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए उस फॉर्म में आ गया। का मतलब क्या है मेरे बाबू, यहाँ आप देख रहे हैं शांत है। अब इसको चेक करते हैं तो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि कैंसिल होने योग्य है। तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 5, ये हो गया 2/5। हम बोले ना जी, एक भी 2 और 5 में से एक भी कोई नीचे हो डिनोमिनेटर में तो आप समझिएगा कि शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी शांत निकल गया। और इसको हम लोग 2 to the power 9 समझते हैं। क्या समझते हैं, 2 to the power 9। आप देख जान ही रहे हैं, आपको बता चुके हैं। इसका मतलब ये भी शांत होगा। और ये कितना है, 7 to the power 3, जो कि क्या है मेरे बाबू, अशांत है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ अशांत पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखिएगा, एक तीसरा क्वेश्चन है, यदि 130 = 15 × 8 + 10 तथा मस 130,15 बराबर मस x, y तो x, y का मान कितना होगा। एक बात समझ लीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसका चर्चा हम करेंगे। अगर कोई दो संख्या आप कंसीडर करते हैं a और b, और a b से बड़ा हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं a = bq + r, जहाँ q क्या होता है,
कोसेंट होता है और आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बात समझ रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, ए बी का जो मसा होगा मतलब HCF जो होगा वह इक्वल होगा बी आर के HCF के। कितना, बी आर के HCF के। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 130 और 15 का जो HCF होगा वही 15 और 10 का HCF होगा। बात समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा ना 130 और 15 का HCF बराबर है x, y के HCF। तो x, y के जगह पर क्या होगा, तो हमको तो दिख रहा है जो 15 और 10 होगा, तो 15 10 देख लीजिए, 15 10 यहाँ पे है का मतलब है कि यह ऑप्शन सही निकल गया। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए आप 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट 125 में रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट कौन है, रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट कौन है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए ना, रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट होता क्या है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो लिखोगे 25 × 5 लिखोगे रूट में। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और ये हो गया कितना। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 5 रूट 5। एक बात जान लीजिए, ये रूट में जो होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाता उसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट। इसमें देख लीजिए कौन है, क्या है मेरे बाबू, √5 है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन एकदम ईजी, देखने में थोड़ा सा लगेगा लेकिन करने में कुछ नहीं है। करने में एकदम बम्बैया मिठाई। बम्बैया मिठाई आप जहाँ नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ बम्बैया मिठाई, हवा मिठाई जो होता है मुंह में डालते हैं पुछ दे हो जाता है, वही मिठाई है। देखिएगा आगे देखिए 5th में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, वैसे दो संख्याएं जिनकी HCF क्या निकल जाए, 1 निकल जाए, समझिएगा कि क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य है। आप यहाँ देख लीजिए कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, समझिएगा कि निश्चित उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ कॉमन मिल जाएगा, यहाँ कॉमन मिलेगा, यहाँ भी कॉमन मिलेगा। यहाँ देख लेते हैं कहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है, सॉरी यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ 9 है 16 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन है 5, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन नहीं, लेकिन 21 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। 21 दोनों में कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा, 21 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 13 दोनों में कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ कॉमन निकल जाएगा समझिएगा कि वहाँ पे कोप्राइम नहीं है, और जहाँ कॉमन नहीं है वहाँ पे कोप्राइम है। कॉमन यहाँ पे नहीं है, कोप्राइम है। हमको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। एक बात और, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को अगर प्रेस आप कर देते हैं तो निश्चित आपको जो भी वीडियो हम नए वीडियो जहाँ से भी देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप वीडियो को बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे और इस बार मैट्रिक में नंबर का बौछार लगा देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।